नमस्कार दोस्तों, एनआईएस गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो शिक्षक साथी एनआईएस से डीएलएड ब्रिज कोर्स पीडीपीईटी का कोर्स कर रहे हैं, अर्थात प्रारंभिक शिक्षकों हेतु व्यवसायिक विकास कार्यक्रम 6 मंथ का कोर्स, उन सभी को परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपको निश्चित सफलता प्राप्त हो, अच्छे अंकों से आप अपनी ब्रिज कोर्स की डिग्री कर सकें। इसी आशा के साथ आपसे यह आशा रखता हूं कि जो यह टॉपिक्स मॉड्यूल 5 to 1 से लेकर के मॉड्यूल 5 to 4 तक का जो पेपर आपका है, जो सिलेबस है, जो आपके 4 पेपर्स होने हैं, उनमें से महत्वपूर्ण कौन कौन से टॉपिक्स की आपको तैयारी करनी है, एक बार पेपर देने से पूर्व इन टॉपिक्स को अवश्य देख लें। क्या आपने इन टॉपिक्स को टच किया है या नहीं किया है, इनका अध्ययन किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो एक बार इन टॉपिक्स का आप अध्ययन करते हुए अवश्य अपनी परीक्षा देने के लिए जाएं, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से अपना पेपर लिख सकें। दोस्तों, आपने इंटरनेट, यूट्यूब, बुक्स, मॉडल्स, जिससे भी तैयारी की हो, लेकिन एक बार एनआईएस ब्रिज कोर्स का जो मूल सिलेबस है उससे यह सारे टॉपिक्स लिए गए हैं। इन सभी टॉपिक्स या यही आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसी सिलेबस से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, इन सभी सिलेबस को एक बार आप अवश्य नज़र डाल लें इनके ऊपर कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। जैसे कि मॉड्यूल 5 to 1 में आपकी कुल 6 इकाइयाँ हैं। इन 6 इकाइयों के सब जो टॉपिक्स हैं वो सब आपके सामने हैं, आप इसका अध्ययन कर लें। इसका पीडीएफ आपको हमारे इस यूट्यूब के लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक आप अवश्य देख लें, क्या आपने इसका अध्ययन किया है या नहीं किया है। जैसे कि मॉड्यूल 5 to 2 है, प्रारंभिक विद्यालयों की समझ, इसमें भी 6 इकाइयाँ हैं। पहली इकाई बच्चा और बचपन की समझ, इसकी जो सब इकाई हैं, विकास की पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था का प्रत्यय, प्रारंभिक भारतीय मूल में बालक। दूसरी जो इकाई है शैशवावस्था से किशोरावस्था में परिवर्तन, इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, विकासात्मक, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और किशोरावस्था की समस्याएं। इसके बाद इकाई 3 है बच्चों के अधिकार, बच्चों के अधिकार से संबंधित कौन कौन सी नीतियां, विधान, कानून हैं। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन 1989 क्या है, इन सभी का आपको अध्ययन करना होगा। बाल उत्पीड़न क्या है। इसके साथ ही इकाई 4 में बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया का प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, श्रवण, मनन, इन सभी का आपको अध्ययन करना है। और इसी प्रकार इकाई 5 में बचपन के सरोकार, इसमें विद्यालय, परिवार और मीडिया की क्या भूमिका है, बाल्यावस्था की क्या चिंताएं हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है, इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार अवश्य देख लें। इकाई 6 है प्रेरक अधिगम वातावरण का सृजन करना। इसके बाद दोस्तों आता है आपका पाठ्यक्रम 523 पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इस एक मॉड्यूल में आप लोगों को कुल 11 इकाई हैं, 11 इसके चैप्टर्स हैं। जैसे कि पहला है इकाई 1 मूल्यांकन के लिए पाठ्यचर्या का विकास, इनके जो सब टॉपिक्स हैं उसको आप देख लें। दूसरी इकाई है शिक्षण शास्त्र के परिप्रेक्ष्यों में बदलाव। तीसरी इकाई है समकालीन कक्षा कक्ष में अधिगम अनुभवों का आरेखण। इनके जो सब टॉपिक्स हैं उन पर आप एक बार अवश्य नज़र डालते चलें, और आप जहाँ से भी अध्ययन कर रहे हैं उनसे आप ये ज़रूर देख लें कि आज इन टॉपिक्स को आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सलाह तो यह दी जाती है कि आप एनआईएस की साइट पर, या आपको एक सीडी प्राप्त हुई, उसमें जो पीडीएफ था उसका आप अध्ययन करें। उसमें मूल सिलेबस है ब्रिज कोर्स का। अगर आपके पास समय कम है तो आप कहीं से भी अध्ययन करें, किसी भी बुक से करें, किसी भी मॉडल से करें, एक बार इन टॉपिक्स को आप अवश्य देख लें। इन सभी टॉपिक्स को लेते हुए मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है प्रत्येक मॉड्यूल्स का, लगभग 30 से 40 पेजों के अंदर में। आप चाहें तो वह भी हमारे वेबसाइट www.nisguru.in से उसको प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत ही संक्षेप में समस्त टॉपिक्स को मैंने कवर किया हुआ है, वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, यह 11 इकाई जो आपको है तैयार करनी है मॉड्यूल 5 to 3 में। अब आता है महत्वपूर्ण मॉड्यूल 5 to 4 पाठ्यक्रम है, जो इसका विद्यालयी विषयों का शिक्षण शास्त्र। जो विद्यालयी विषय है मुख्य रूप से 5
उसमें से आपको 4 विषयों का अध्ययन करना है। कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के लिए चॉइस है एक टॉपिक में। तो इसके कुछ 5 खंड हैं, आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको खंड 1 भाषा का शिक्षण शास्त्र, यह सभी को करना है, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के दोनों छात्रों को। दूसरा खंड है पर्यावरण विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, यह भी कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों के छात्र अध्यापक करेंगे। खंड 3 गणित का शिक्षण शास्त्र, यह भी दोनों कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के छात्र करेंगे। खंड 4 जो है वह है विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, यह सिर्फ विज्ञान वर्ग के अर्थात जो शिक्षक इंटरमीडिएट विज्ञान या साइंस साइड से हैं उसको इसे कंप्लीट करना है। और खंड 5 जो है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, यह कला वर्ग के शिक्षार्थी या शिक्षक शास्त्र तैयार करेंगे। तो यह क्रम इकाईवार पूरा आपको सिलेबस दिया गया है, किस इकाई से कौन कौन से टॉपिक्स आपको अध्ययन करना है। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल NIS Guru से जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसका प्रिंट आउट PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस YouTube के साथ में इसकी लिंक दी रहेगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और एक बार इसका अध्ययन अवश्य कर लें, क्या आपने इन टॉपिक्स का अध्ययन किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो अभी आपके पास समय है, समय रहते आप इन सभी टॉपिक्स का एक बार अध्ययन करके अवश्य अपनी परीक्षा देने जाएँ। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। समस्त जो भी सिलेबस है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम सब आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।